बोलिए सदगुरुदेव की जय। चलो चलो सबको कहे, चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोई, पहुंचे बिरला कोई, बीच में दुर्गम घाटी दो। आइए देखते हैं दिक्कत क्या है। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। सिद्ध साथ चल वन में भागी, जाए नार तिनके संग लागी। अगर आप देखें तो एक बात सिद्ध होती है, सबसे प्रबल काम है, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभा कीन ब्याह। साहब कह रहे हैं कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध कट जाएगी। साथ से चले बन भागी, जाए नार तिनके संग लागी। मौनी होए बसे गिरकंदर, बसे नार तिनके उर अंदर। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं साहब। एक ये माया है। मैथुन अष्ट तबो नहीं जाई, ताते विकल सकल ऋषि राई। मैथुन अष्ट, मैथुन संभोग सेक्स को कहते हैं, यानी तभी भी 8 प्रकार का मैथुन जाता नहीं है। ताते बिकल सकल ऋषराई, बाहर को विकार जो त्यागे, पुन अंतर को दुख तो लागे। ये गंभीर समस्या है। जतन अनेक करे ऋषराई, विजय मार पर ताव न पाई। हम नित्य कथाओं में सुनते हैं ये मनुष्य इस संसार में आनंद ढूंढ रहा है। आनंद ये 2 चीजों के अंदर ही ढूंढ रहा है। बहुत सरल वाणी है साहब की। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, पहुंचे बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी तो। अब समझने की बात है, ये जो अंदर के दुश्मन है इनका स्वरूप नहीं दिखता है, पर हैं, पर हैं। जतन अनेक करे ऋषराई, विजय मार पर ताव न पाई। हम सब एक चीज देखते हैं, कोई हम ऋषि मुनियों के पीछे नहीं लगे, वो हमारे पूर्वज है। पराशर ऋषि सूखे पत्रों का आहार करते थे, 1000 साल तप किया तो भी मच्छोदरी के साथ में संसर्ग कर बैठे। पूरी महाभारत की कथा कहानी वहीं से शुरू होती है। ये प्रबल शत्रु है, इनको मनुष्य किसी भी तरह से अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से कभी नहीं जीत सकता है। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न पावत पारा। इतनी प्रबल ये माया है। बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखे माई। जस नट मरकट खेल खिलावे,
तथा मनोज भव जीव नचाए। वे मन की बात आती है हर जगह। अगर पूरी साहब की वाणी का मंथन करेंगे तो मन मुख्य आ रहा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। और मन को कोई देख नहीं पा रहा है, और इसकी जितनी भी चीजें इससे उत्पन्न होती है सब खतरनाक है। आत्मा की व्याख्या तो बड़ी सुंदर है शास्त्रों में। फिर इस काया के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दूषण, ये सब चीजें कहां से उत्पन्न हो रही है? ये सब मन से उत्पन्न हो रही है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई। पर ये नजर नहीं आ रहे, और बड़े बड़े धुरंधरों को अपने लपेटे में ले रही हैं चीजें। आप विचार करके देखिएगा। नारी के बसन आभूषण जोरा ओरा, साधु कबो न निज दृग जोड़ा। अष्ट प्रकार के मैथुन में पहला ही है चितवनु। धीरे धीरे हमारी संस्कृति का लय होता जा रहा है और पाश्चात्य संस्कृति आ रही है। ये महान देश है। सर्वप्रथम है अष्टमैथुन में चितवनु। देखना, काफी लोग मेरे पास आते कह रहे हैं अब हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना है, आपके पास रहना है। मैं पूरा पूरा इंटरोगेशन लेता हूं, ठीक है। मैं उनको कहता नहीं हूं ठीक है जीवन भर रहना, पर उनकी वृत्तियों को देखता हूं मैं। चुपचाप खामोश अनजान बनकर देखता हूं। मैथुन के 8 प्रकार हैं। सेक्स 8 प्रकार का है। सबसे पहला ही है चितवनु। ये डेंजर मैथुन है। मैं आपको चुटकुला बताता हूं। जब मैंने कहा भाई जो आश्रम में रहना चाहते हैं मेरे साथ चलो, भोजन साजन रहन सहन वृद्धावस्था का जिम्मा हमारा है। जो सेवादार बूढ़ा हो जाता है उसको भी हम घर नहीं भेजते हैं। अजी 4 आदमी भोपाल आश्रम से तैयार हो गए। चारों नौजवान थे। मैं कहा चलो। मैंने उनको पूछा आप कैसा रहन सहन चाहते हैं? एक ने कहा गुरुजी ऐसी जगह हमें रखो जहां दुनिया की हलचल मूवमेंट नहीं हो, बस हम वहीं भजन करें। हमारे 425 आश्रम है। तो तहसील कठुआ में एक आश्रम है, कठार आश्रम, जो चिनाव और तवी के कोण में है। नदी दोनों साथ में बहती है। वहां आवाजाही बहुत कम है। एक ने कहा गुरुजी एक को मैंने रख दिया रखबंधु आश्रम में, एक को अखनूर में। एक बोला आपके साथ रहना है, अपने साथ रख। आप मेरी बात ध्यान से सुनना।
ये मन बड़ा चंचल है, इस मन पर हमेशा नजर रखना। बड़े बड़े पीर पैगंबरों को लपेटे में लेता है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, ये बड़ा पश्तोर है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। पलटत बुद्ध न लागत बेरी। उसमें से पहला एक आया, मुझे कहा गुरुजी मैंने किसी से कर्जा लिया था 10,000 पैसे, 2-2.5 महीने बाद बोला थोड़ा वक्त दे दो, मैं वो कर्जा चुका के फिर आ जाऊंगा। मैंने कहा भाई कितना कर्जा है? 10,000। बोला मैंने कहा मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं है। बोला नहीं गुरुजी आपसे क्या लेना, मैं उनको चुका करके आ जाऊंगा। आप मानेंगे आज तक वो नजर नहीं आया फिर। ठीक ना? सहज जन जानो साहिब की प्रीत। दूसरे ने कहा गुरुजी थोड़े दिन बाद, एक कहानी है, बीच में वो नहीं उठाना चाहूंगा, अगर मौका मिला आज ही बोलूंगा। 4 यार शेरे गदाई, यखे शेर खुर्दम, यखे शेख माई। बादशाह बंद खाने और दास पाई राजशाही। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले इन चारों से निपटता हूं। वो 4 यार आए थे। दूसरा कहा गुरुजी जम्मू कश्मीर में बड़ी ठंड है, कहीं मध्य प्रदेश में कहीं रखना, यहां का मौसम मुझे शूट नहीं कर रहा है। मैं जान गया अब ये उब गया, क्योंकि ये मन है पूरा। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। वो गया, वो फिर मुझे नजर नहीं आया। हो सकता है फिर आता हो, वेश बदल कर आता हो, चुपके से बैठता हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तीसरा कहा गुरुजी मेरी मां बीमार है, भाई लोग उसको देखते नहीं है, यहां भी आप है वहां भी आप है। आदमी बड़ा चालाक है। चालाक क्यों है? इसके अंदर चतुराई है। जब मां पूरी हो जाएगी फिर देख लूंगा, क्यों उसकी देखभाल नहीं कर। मैं जान गया ये चलवैया है, ये जाने वाला है। न आए का हर्ष न गए का गुन्ना, कहे कबीर भजन कर मुन्ना। चौथा तो बताया ही नहीं, ठीक ना? चुपचाप चला गया। ये आदमी के अंदर ऐसी शैतानी ताकत रहती है। एक ने मुझे कहा गुरुजी मेरे इस लड़के के अंदर भूत रहता है, वो इससे जो काम चाहता है कराता है। मैं बोला भूत तो तेरे अंदर भी रहता है, भूत तो सबके अंदर बैठा है। वो एकदम चौंक कर मुझे देखने लगा, कुछ नहीं बोला, नजर से बोला गुरुजी तो काफी गप मारते हैं, मेरे अंदर तो कोई भूत नहीं है। उसके मनोभाव को मैं समझ गया। मैंने कहा देख तेरे अंदर काम भी है ना, कैसा भूत है। जब आता है दिमाग, भूत आता है इंसान के कॉन्शियंस को बदलता है, प्रेत आत्माएं। मैं बोला जब देखो तेरे अंदर काम है, जब काम आता है तुम्हारा कॉन्शियंस बदल देता है, क्या क्या हरकतें इंसान करता है उस समय। मैं बोला दूसरा भूत तेरे अंदर क्रोध है, जब गुस्सा आ जाता है हाय मार विध्वंस मचा देते हो, बाद में पछताते हो क्या किया, और जंगलों में छिपते हो, भाग जाते हो पुलिस के डर से।
वो विचार नहीं करने देता। मैं बोला चौथा भूत तुम्हारा, तीसरा भूत तुम्हारे अंदर लोभ है, जब भी आ जाता है बेईमानी, ठगी, चोरी, 420 सब कुछ करने लगते। ऐसा ही एक और भूत आता है, तुम कहते हो मेरा मेरा, जगत में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये मोह। पांचवा भूत आ जाता है अहंकार, मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी, गर्व हित रावण गया पाया दुख भारी। अस असुर घट में बसे, ऐसे राक्षस अंदर बैठे हैं, तू कह रहा है नहीं भूत है। इस तरह ये अंदर बैठे हुए, इनका संचालन करता कौन है? जैसे नहर के पानी का संचालन करते हैं नहर विभाग के लोग, बिजली का संचालन करते हैं बिजली डिपार्टमेंट के लोग, ट्रांसपोर्ट का करते हैं संचालन नेशनल हाईवे अथॉरिटीज। इसी प्रकार इस काया के अंदर बड़े असुर हैं, जो भी चाहते हैं मनुष्य से कराते हैं। आदमी व्यथित है, आदमी मजबूर है। अज्ञान इस संसार की आत्मा है। इस मनुष्य ने सबसे पहले अपने को शरीर माना, वहीं से ही सब चीजें शुरू हो गई है। आगे कह रहे हैं, जतन अनेक करे ऋषराई, विजय मार पर तार न पाई। जस नट मरकट खेल खिलावे, तस मनोज भव जीव नचाए। इस तरह ये मन, जैसे नट बाजीगर को कहते हैं, मरकट बंदर को कहते हैं, जो चाहता है मनुष्य से बंदर से करा लेता है। इसी तरह ये मन जो चाहता है इंसान से कराता है। साहब ने मन के अंग पर बहुत सुंदर शब्द कहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहा ही, अज्ञानी न जानत नहीं। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहारा। हम तमाम वृतांत और कथाएं सुनते हैं। ये असुर घट में रहते हैं और इनको कोई देख नहीं पा रहा। साहब सतर्क करे, अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट ठहर जाए। नारी के व्यसन आभूषण ओरा, साधक कभों दृष्टि नहीं दौड़ा। अब यहां क्या कह रहे, पहला मैथुन है, पहला सेक्स है चितवनो। आप समझना, पहला है नारी की बसन आभूषण ओरा, वस्त्रों को, आभूषणों को कभों साधक ना निज दृग जोड़ा। निज अपने दृग आंखें वो जोड़ता नहीं है वहां। मैंने ये चार आदमी की कुछ लोगों की बात पहले क्यों बोली? वो कहते हैं यही रहना है, ये दुनिया झूठी है। मैं खामोशी से उनको अनजान बनकर देखता हूं कि इनकी नजर कैसी है। पहला, अब वो ये महसूस करते हैं कि गुरुजी हम पर निगाह रख रहे हैं, पर तो भी चोरी से किसी स्त्री की तरफ देखते। यहाँ तो माताएं बहनें सभी आते रहते, पुरुष भी आते। तो साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रथम शख्स इंद्री को साधे, नैनन माह निरंजन वासा। ये राजधानी है मन की, और आत्मा भी यही है। जागृत में चक्षुन में वासा, मन का वास चक्षु में है और आत्मा भी यही है।
ये चाहे आदमी कितना भी कमजोर हो जाए, आंख अपनी जगह, निरंजन की राजधानी है यहाँ। दीर्घ भी निगाह को कहते हैं, आंखों को कहते हैं। बोला उधर नहीं दृष्टि जोड़े। पहला ही मैथुन अष्ट प्रकरणों, दशा क्या है मैं बताना चाहता हूं। अगर टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है ना, तो आदमी शायद ऐसा ना देखे, बीच में एक आएगी लड़की जो अटपटे कपड़े पहने हुई होगी, वो इधर उधर का नृत्य देखा। अरे भाई तुम ये बताओ कि इसमें क्या कंटेन है टूथपेस्ट में और क्या लाभ है, वो नहीं बताना है, पहले वो दिखाना है। तो प्रथम अष्ट प्रकार के बर्तन में पहला है चितवनो। नारी चित्र कागज मूरतगन ताय न संत लखे निज नैनन। क्या होगा आगे वो सुनना। निरखे ध्यान आय सो मूरत, चढ़े काम पुन ताह बिसूरत। काम बड़े तिय के संकीर्ण। बस आपके अंदर, आप शांत बैठे थे, आपके अंदर वासना आ जाएगी। नारी चित्र कागज मूरत गन, फोटो चित्र ऐसी सिनेमाएं, चढ़े काम पुन ताह बिसूरत। इसलिए प्रथम चक्षु इंद्री को साधे। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, वो चाहे कैसा भी करेगा, ये आंखें देखेगा मुझे कोई देख रहा, चोरी से यूं कर लेगा, ठीक है। नारी पुरुष जिम घर में सरही, ताकि निकट साधु न रहे। इसलिए सन्यासी लोग ग्रस्त के घर में रुकते नहीं है। काम कलोल करे पशु खग, जय साधु न कभम दृष्टि डारेता। यानी पशु पक्षी जब काम क्रिया कर रहे हैं, उनको देखना नहीं है, उस तरफ नहीं देखना है। आदमी पर तीन चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, देखने का, सुनने का, सोचने का। इनसे बचना है। जब लो या विकार दिल दागे, तब लो ज्ञान किरण नहीं जागे। काम करे चाहे अवसर बंदा अंधा। कह रहे हैं जब ये कामातुर हो जाता है, रति क्रिया करता है, उस समय ये अंधा होता है, हरकतें बड़ी फालतू करेगा। करे जीव कुछ उल्टा धंधा। द्वितीय क्रोध महाबलवंता। भैया बहुत बलवान है क्रोध। ऐसे असुर है, कोई भी आदमी किसी तप और योग से नहीं कंट्रोल कर सकता है। साहब का सिद्धांत बड़ा साफ है। सो सब शुभ
गुणन को हंता, हंता कहते खत्म करने वाला। ये क्रोध सभी सद्गुणों को खत्म कर देगा। जा को देख बुद्धिवर कंपत, रहे न निकट भाज हो चंपत। महाकाल ये क्रोध उछारा, ये महाकाल का है इस क्रोध को। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया। एक माता आई थी, नन्हा बच्चा था, 3-3.5 साल का हुआ। उसके बाएं हाथ में भी प्लास्टर था और बाएं टांग में भी। तो प्लास्टर यानी टूटे हैं, पूरा जीवन खराब हो गया, क्योंकि इस तरफ का पांव और हाथ बढ़ेगा, इसका नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो टूट गया है। उसका वो बायां पैर भी छोटा हो जाएगा, बायां हाथ भी लूला हो जाएगा। मैंने पूछा, बहन जी ये क्या बात हुई है? वो नहीं बोल रही है बेचारी। आदमी से पूछा, भाई क्या बात है, ये कैसे इसको ये हुआ? आदमी भी नहीं बोल रहा था। मैंने डांटा, बार बार पूछ रहा हूं, बताओ तो सही क्या हुआ है। वो कहने लगी बेचारी माता, आपको गुस्सा आ गया, ये रो रहा था, उठाकर फेंक दिया। ये है क्रोध, समस्त सद्बुद्धि का नाश करने वाला। जब ये उत्पन्न होते हैं दिखते नहीं हैं, इन पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। क्रोधातुर बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां भी हुई, इसलिए इनसे कोई बच नहीं सकता। कोई इल्तिजा, कोई बंदगी न कज़ा से हाथ छुड़ा सके। ये ऐसे दुश्मन काया के अंदर निवास कर रहे हैं मेरे भाइयों। अब पूरी उम्र वो खुद भी भोगेगा। क्षण मात्र के क्रोध ने पूरी उम्र को नष्ट कर दिया। महाकाल ये क्रोध उचारा, ये महाकाल है। यह खल प्रकट हुए जय 12। धन को लेश रंश नहीं रही, यह अपराधी जब तप दही, पूरी बुद्धि को नष्ट कर देता है। जाएं तो जाएं कहां, ये जीव इनसे निकल नहीं सकता है कभी भी। ऐसे असुर काया में निवास करते हैं, जो चाहते हैं इससे कराते हैं। साहब सीधा कह रहे हैं, जस नट मरकट को दुख दे, नाना नाच नचावन ले। जैसे बाजीगर बंदर को दुख देता है, जो चाहता है वो नाच नचाता है। ये असुर घट में बैठ करके पूरा काम कर रहे हैं। प्रलय करे सद्गुण है बिडारा, बिगाड़ने का मतलब खत्म करता है, पूरे सद्गुण खत्म कर देता है। दुर्वासा ऋषि इतनी घोर तपस्या किया, यादवों को श्राप दे दिया। कपिल मुनि घोर तपस्वी, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया क्रोध से। उन्हीं के कल्याण के लिए फिर भागीरथ गंगा जी को लाए थे, इसलिए गंगा को कहते हैं भागीरथी गंगा। वो सप्रेत बन गए थे। भाइयों सतर्क रहना, जाका घर है गैल में, सोकर सोए अचेत। ये सोचने नहीं देता कि एक दिन दुनिया से जाना है। हाय माया, आया माया लगी है, आदमी अनित और इसका सब धन ले रहा है। आगे बताता हूँ इसका पूरा जलवा। ये पंजा जो है निरंजन का, इससे बड़े बड़े धुरंधर कांपते हैं।
वर्ष 1000 जो मुनि तप कीना, 1000 साल तप किया, पल में क्रोध भ्रष्ट कर देना। कपिल मुनि पल में क्रोध ने खत्म कर दिया। कहां जाएगा ये? बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। तप जब कहा जब क्रोध होई, जी को निश्चय नरक बिगोई। जब तब सब कुछ खत्म कर देता है। सकल धर्म की धूल उड़ावे, क्रोध को अंधकार जब आए। धर्म अधर्म नहीं सोचता है उस समय मनुष्य, पूरी बुद्धि को हनन कर देता है। ये कैसे दुश्मन रह रहे? सबको पता है पास्को में बलात्कार करने से मृत्युदंड है। वो एक क्षण के लिए भी तो भी ये काम कर रहे हैं लोग, फिर छिपते हैं जंगल में पुलिस से बचने के लिए। विचार क्यों नहीं आया? क्योंकि वो विचार ज्ञान ध्यान सब मिटा देते हैं आकर। कीड़ा रहे घासन में, ऐसो क्रोध ताहे के मन में। छोटा सा कीड़ा भी वो भी क्रोध कर लेता है। आप देखते हैं ना मधुमक्खी क्या करती है, गुस्से में आकर आदमी को डंक मारती है। वो नहीं जानती आदमी का यूं हाथ लगा उधर ही खत्म हो जाऊंगी। नहीं, क्रोध है। तृतीय लोभ हुआ। क्या बात है। अभी 18 अप्रैल को मेरा 76वां जन्मदिन है। दुनिया देखी, 70% में विश्व घूम चुका हूं। अपने बुजुर्गों को देखा कैसे लोग थे। पाप इतनी जल्दी बढ़ रहा है कि आप पूछो मत। आज भाई भाई को मारता है। बेटा बाप को मारता है। एक भाई तगड़ा है तो दूसरे भाई के हक को छीनता है। मैंने ये प्रार्थना कई बार बोली है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान मुझे आपसे ज्यादा है। अहंकारवश नहीं बोल रहा हूं। रांझड़ी में दिन में आजकल मैं रहता ही रांझड़ी में हूं अधिक, तो लोग बेचारे दूर दूर से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं। बात सबसे मैं करता हूं। जब बातें सुनता हूं मैं हैरान हो जाता हूं। बाप का कत्ल बेटा कर रहा है, वो कत्ल कर रहा है। हम ऐसे जटिल युग में जी रहे हैं। ये लोभ है, ये लोभ है। और ये सब बुद्धि को इतना कुंठित कर देते हैं। आप देखना, नाम के बाद आप होल्ड में हैं, क्रोध आता है पर असर नहीं करता है। आपको अमूल्य वस्तु मिली है, अब आपके लिए इन सब चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। सुमरण थोड़ा होना चाहिए। गहरे कुएं में पड़ा हुआ आदमी है, किसी ने रस्सी फेंक दी नीचे, कहा सिर्फ तू इसको पकड़, झूला बनाया है रस्सी का, आजा मैं खींच लूंगा। इस तरह लोभ सभी पापों का बाप है।
कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। लोभी जिस दिन माला फेरा, ताको पार होए नहीं बेड़ा। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीड़ा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। लोभी जीव सोम है नरक के अधिकारी। सोम कहते हैं कंजूस को, नरक का अधिकारी है, नरक जाएगा। जब तब क्यों न जन्म सुधारी, लोभी जीव जेते जगमाए, नरक हित सभी को सहाय। लोभ सभी पापों को जन्म देने वाला है, ये एक से बढ़कर एक है। लोभ से शुभ करनी नहीं हुई, सो सब अकर्म कराए। सोई दुष्ट सब कर अकाजा, परिचित धर्म धुरंधर राजा। ये राजा परिचित सुभद्रा के पुत्र थे। मुकुट पहना हुआ था सोने का, और एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालकर आए थे। प्यास लगी थी, ऋषि ध्यान में था, जवाब नहीं दिया, पानी के लिए पूछ रहा था। गुस्से में परीक्षित ने क्रोध में मरा हुआ सांप उठाकर उसके गले में डाला। कथाओं में पढ़ते हैं। उसके पुत्र ने देखा, श्राप दिया, जिसने इस सांप को मेरे पिता के गले में डाला 7 दिन के अंदर उसको मारेगा। जब परीक्षित ने गहने ताज उतारा, धर्म धुरंधर था। कहा, अरे ये मैं क्या करके आया हूं, आप साहब क्या कह रहे हैं? ताहू को सो बुद्धि बिगाड़ा, कंचन पर कली आसन डाला। सोने पर ही कलयुग का आसन है। मुझे लोगों ने कई जंजीरें दी सोने की, कभी नहीं पहना हूं। कई अंगूठियां दी, कहा पहनना, मैं कभी नहीं पहनता। साहब कह रहे, कंचन पर कलयुग को वासा। इस सोने पर कलयुग का वास है। परीक्षित का उदाहरण है। धर्म मोहम्मद करे बखाना, स्वर्ण को भागी शैताना। गहकर कंचन द्रग न लगाए। इसलिए कह रहे, अब कहेंगे ये साहेबंदी वाले तो बड़ी पाबंदियां बता रहे हैं। अरे साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। आप अपने बच्चे को सभी तो सद्गुण सिखाते हैं, ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना नहीं करना। धर्म मोहम्मद करे बखाना, सोरन को भागी शैताना। वो शैतान उसमें निवास करता है। कंचन से जो प्रीत लगाई, सो नहीं भागवत कथा भक्ति पाई। सो लोभी इबलीस का बंदा, निश्चय पड़े ताए को फंदा। और साहब क्या कह रहे,
कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। पुण्य ऐसो इबलीस पुकारा, साधु सोम है मित्र हमारा। वो शैतान कहता है मेरा दोस्त कौन है, जो चाहे साधु है कंजूस है वो मेरा दोस्त है, उसको नहीं छोड़ता हूं। सुमन साधु जो जब तब करे, लोभ समस्त कृपा संघरई, तैसे पापी दाता सोई, परम शत्रु मेरु है सोई। इसलिए आपका ये परम शत्रु है, ये अंदर रह रहे हैं भाई मेरे, इस पर विचार करो। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी की ठाम। तैसे पापी दाता जोई, परम शत्रु मेरो है सोई। दोए वृक्ष हैं ठौर में देखा, यक उदारता लोभ है एका। वाह, साहब की वाणी में कितना वजन है। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीड़ा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। ऐसे लोभ वृक्ष की लड़ है, डाली है, जो कोई गहे नरक में जाए। शुभ करनी सब ताश नसावे, सोम को दोजक में पहुंचाए। दोजक कहते हैं नरक को, इसलिए कंजूस नरक का भागी है, लोभी। सब धर्मन को मत है या, लोभी पड़े नरक में गया। चौथे मोह, चौथे मोह महादुखदानी, भव भोगन की यही निशानी। तात पिता सुहृद परिवारा, सगे सहोदर सहस्रधारा, प्रथम है मात पिता का मोहा, अंशो जीव काई लग लोहा। ये अवसर धरनी घर आई, माता पिता की प्रीत भुलाई। माता पिता से आदमी प्रेम करता है, जब शादी हो गई तो उनकी प्रीत भुला लेता है, जननी में पत्नी में रम जाता है, उसकी प्रीत भूल जाता है। परम प्रीतिमा नारे है, बागिन यथा गरासन का है, मधुर मधुर बोले मुस्काई, महाकठिन जीव ज्ञान ठगाई। इन सभई सो काम कटारी, सर्वस छीन ले सो नारी। सब कुछ छीन लेते, आगे क्या करे। ताते प्रकट भयो जो पूता, पूत नहीं समझो यमदूता। ताते प्रकट भय जो पूता, पूत नहीं समझो आयो यमदूता। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है। एक किस्सा नहीं मेरे पास आया जब पुत्र बाप का मर्डर करना चाह रहा है और कुछ किए धन के लिए बाप को मार दिया। साहब कह रहे पूत नहीं आयो यमदूता, जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो नया साही। मैंने देखा यूरोपियन कंट्री की एक अलग स्थिति है। बच्चा जब जवान हो जाता है उसको कहते जाओ अपना नौकरी करो, खुद अपना ब्याह करो और अपना जीवन यापन करो, और बूढ़े बूढ़ी घर में रहते हैं हमेशा के लिए। हमारे यहाँ उल्टा है, आदमी पूरा जीवन अपने लिए पहले
ठिकाना बनाता है, ब्याह शादी करता है, फिर बेटों के लिए लगा रहता है, फिर पोतरों में उलझा रहता है, पूरा जीवन जन्म तेरो बातन बीत गयो। पुत्र के मोह में जन्म गवाए, ताते कभो न छूटन पाए। मुझे एक आदमी ने 2 बीघा जमीन दी। उसने कहा, गुरुजी यहाँ आश्रम बनाओ और लोगों को थोड़ा चेतन करो, ये गरीब लोग हैं, दूर नहीं आ सकते, इसलिए तो मैं 425 आश्रम बनाया कि लोग नहीं निकल पाते, मैं ही घूमता हूँ। रजिस्ट्री करके दी, बेटे ने ऐतराज लगा दिया, स्टे कर दिया। अब वो बड़ा दुखी हुआ, रो रहा था मेरे पास आकर, मुझे कह रहा था मैं अभी आत्महत्या करना है। मैं बोला, क्यों आत्महत्या कर रहा हूँ? बोला, मैं अपने बल और बुद्धि से 100-150 बीघा जमीन बनाया, उसमें से अपने गुरु को 2 बीघा दे रहा था, वो भी मेरे बेटे ने उस पर मुकदमा दायर कर दिया। गुरुजी, इस दुनिया में मुझे नहीं जीना है। मैं कहा, नहीं, आत्महत्या नहीं करना, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, आज हम इस युग में जी रहे हैं। काफी अनुभव है मुझे एक आदमी ने 1 एकड़ जमीन दान दी, बोला आश्रम बनाओ। कई ऐसी जमीनें भी हैं जहां अभी मैं आश्रम नहीं बना पाया। संभ्रांत परिवार, उसका बेटा 4-6 भद्र लोगों को लेकर मेरे पास आया, मुझे बोला, गुरुजी घर में बड़ी कलह है, आप कृपा करो। मैंने कहा, क्या क्या कलह है? बोला, हमारा भाई एक जमीन बेच रहा है, ये पुश्तैनी जमीन है, और हम लोग कभी वो चिड़ में बेच रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है जब साहब को 2 बीघा जमीन दे दी है, 1 एकड़, वो भी तो पुश्तैनी जगह दी। अच्छा, बहाना कितना प्यारा था। बोल रहा है, इसलिए आपसे प्रार्थना है, वापस दे दो ये। क्या कलाकारी थी, आप विचार कर लो। मैं कहा, घोर कलयुग, मैंने तुमसे जमीन मांगी नहीं। बाप दान देता है, बेटा वापस मांगने आता है। मेरे पास ऐसे केस हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान मुझे आपसे ज्यादा है। हम एक ऐसे दूषित वातावरण में जी रहे हैं जहां छल कपट इतनी बढ़ गई है कि ईमानदारी पर चलने वाले को बेवकूफ समझा जा रहा है, वो भी मजबूरी में फिर बेईमान बनने की कोशिश करता है। मैंने उनको कहा, तुम्हारे साथ जो लोग आए हैं भद्र, इनका प्रयोजन गंदा था, ये भी अपराधी है, इन्होंने तुम्हें क्यों नहीं समझाया? आज इस काम को 20 साल हो गए, अभी भी जमीन आश्रम के नाम है, मैं कभी पांव रखने नहीं गया हूं। हम ऐसे जटिल युग में हैं, ये है मोह। मारे खुद मरण की खबर नहीं जान रहा है, दोतरू पोतरुओं में उलझा हुआ है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत भाव सूला। 5वां तो इन सबका बाप है, अहंकार। माया तजे ते क्या हुआ, मोह तजा नहीं जाए, पीर पैगंबर औलिया मोह सब इनको खाए। इनसे कोई किसी उपासना, किसी शक्ति, किसी योग से बच नहीं सकता है। इसी को तो गोस्वामी जी रामायण में बोल रहे हैं। लोग क्या ग्रंथ पढ़ रहे हैं? प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह अपारा। ये इस माया का प्रबल परिवार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार।
जब ये उठते हैं इंसान को बहुत व्यथित करते हैं, पर जहां नाम आ जाता है ये सब कंट्रोल हो जाते हैं। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। और साहब एक सीधी बात कह रहे हैं, बची हो एक उपाय सार नाम को उपाय के। क्या बात है। चेत सवेरे बावरे फिर पाछे पछता। चेतो इसलिए सुमरन छोड़ना नहीं। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी नाम। क्षमा चाहता हूं, बहुत समय हो गया।